सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जिस चीज का इंतजार शायद हम सब कर रहे थे वो फाइनली हो गई। आज सुबह ही सुबह मतलब किसी ने कुछ फर्जीसा बनाकर भेज दिया था कि 29 तारीख को आएगा, और सबको लग रहा था कि ठीक है 29 को आएगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये क्लियर था कि वो फेक है। तो वो क्लियर अब हो चुका है दोस्तों। एक अब फेक कुछ नहीं है। अब ये एसएससी की ऑफिशियल साइट है, नेवी की नहीं है, क्योंकि इन्होंने नेवी ले लिया बस खुद। तो हुआ क्या है कि अब इस एसएससी की ऑफिशियल साइट पर कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी फॉर्म फिलिंग भी आज से ही स्टार्ट हो रही है ना सर? बिल्कुल। तो पहले तो यार देखो हम सब बहुत एक्साइटेड है, मतलब क्योंकि यार एक होता है ना कि जिस चीज के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो आपको लगता है कि अब उस परीक्षा में बैठने का समय कब मिलेगा, कब वो मौका मिलेगा जब मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ कि यार मैंने मेहनत वाकई में करी है। तो वो मौका आपके सामने आ चुका है और अच्छी वैकेंसीज के साथ आया है। थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख सकते हो उसका कि 21 तारीख यानी कि आज ही के दिन से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है और 22 जून तक ये फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी जो करेक्शन विंडो रहेगी वो 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक रहेगी, लेकिन कोशिश करना उसकी जरूरत ना पड़े, आराम से फॉर्म को फिल करना। एक दो दिन, 3-4 दिन का टाइम ले लो, संडे को आराम से बैठो, और बहुत ज्यादा टाइम भी मत ले लेना कि पता चले कि एसएससी के सर्वर के हाल तो तुमको पता है कि वो घूमती गेम चले वाला हाल है, तो वो कैसी चल रही है पता नहीं। हाँ, एक अच्छी चीज हुई है कि जो एग्जाम को लेकर के एक डाउट था कि सर जून में हो जाएगा क्या, कुछ कह रहे थे जुलाई में हो जाएगा क्या, भाई वो क्लियर कर दिया है कि अब वो सितंबर में होगा। यहाँ अगस्त सितंबर लिखा है तो वो क्लियर होता है, जो सेकंड मंथ होता है हमेशा एसएससी उसको प्रेफर करता है। तो एग्जाम आपका जो मंथ है वो सितंबर हो गया है, तो आपको समय काफी मिल रहा है। तो एग्जाम को लेकर के अभी समय है, लगभग 100 दिन का टाइम है, तो आप इसको कम टाइम से नहीं तोल सकते। ठीक है, वो सारी चीजें बाकी मैं चाहूंगा सर आप लोग अब कुछ आगे बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके, है ना, क्योंकि मैं एक्साइटमेंट में बहुत बोला चला जा रहा हूँ। एक्साइटमेंट तो हमारे अंदर भी उसी लेवल का है जिस लेवल का आप लोगों के अंदर है, और प्रोबेबली हो सकता है कि 1-2 ml ज़्यादा ही हो। तो वो इसलिए भी क्योंकि देखो दोस्तों, मैं चिल्ला करके पिछले 1 महीने से साहिल सर बता रहा था कि एग्जाम सितंबर के पहले नहीं होगा, और ये लोग मुझसे कह भी रहे थे अरे सर जून जुलाई। मैंने कहा जब नोटिफिकेशन 31 मार्च आना था नहीं आया, आज 21 मई को नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ये बात आप मान करके चलिए कि एग्जाम भी आपको जून में नहीं मिलेगा, सितंबर में। और ये वैसे भी हम लोग इनकी हालत जानते रहे हैं, ये इन्होंने हमेशा से सितंबर में एग्जाम कराए हैं, और मजेदार बात करवा पाएं तब हो सकता है ये अक्टूबर भी ले जाएं। पर ठीक है, जितना ज्यादा समय मिलेगा उतने बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओगे। इसमें एक चीज का जो बदलाव है वो बदलाव यही है कि सेक्शनल टाइमिंग आपको सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में देखने को मिली, उसके बाद स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन में भी इन्होंने दी, एंड नाउ सीजीएल में भी इन्होंने डाल दी है। तो मैं एक्सपेक्टेड ये बिल्कुल कह भी रहा था, और कल शाम को सेशन में मैं बता भी रहा था कि सेक्शनल टाइमिंग 100% आप मान के चलो आएगा ही आएगा। तो बस अब बाकी की जो कमान है, बाकी की कमान जो तरुण सर और भारती मैम संभालेंगे, और वो बताएंगे आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं बच्चों को लेकर। सारे मैंने ओपन कर दिए। एक आपका एज वाला कि कौन सी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि कब से कब तक हम कौन से लोग, जो लोग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये। और इसके बाद सेक्शनल टाइमर सबने बता दिए। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। मैम एक बार आ जाइए। पहले आप बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, तो एज पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो एज लिमिट उन्होंने देखा है एज ऑन 1 अगस्त 2026, यानी कि 1 अगस्त 2026 को आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। जो 18 to 27, 18 से 27 वर्ष की एज वाले हैं उनके लिए क्या दे रखा है, नॉट मस्ट हैव बीन बॉर्न बी अर्लियर, यानी कि 2 अगस्त 1999 से पहले आपकी एज डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 1 अगस्त 2008 के बाद आप 18 से 27 के बीच में होने चाहिए। ऐसी आपके पास दे रखा है। और अब बात करेंगे हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, तो मैम प्लीज आप आ जाइए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, आपकी ग्रेजुएशन है ना कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं मैं फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं फिल कर सकता हूँ, तो आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए। परसुइंग नहीं कैंडिडेट फिल कर सकता, राइट। और आपकी जो मार्कशीट में जो डेट है वो भी आपकी 1 अगस्त है ना, एक बार ओपन कर देते हैं यहाँ पे। एजुकेशन क्योंकि हमने ना देखो सेक्शनल कट ऑफ जब सिलेक्शन फेज सिलेक्शन पोस्ट निकली थी तभी हमने आपको बता दिया था, और तभी से ही हमें था कि यार ये तो बदलाव होगा ही होगा। तो तब से आपने देखा हो जो हर संडे हम अड्डा 24/7 ऐप पे आपको फ्री मॉक करा रहे थे, है ना, 15-15 मिनट के हिसाब से 25-25 क्वेश्चन। वो इसीलिए हम करा रहे थे आपको कि आपको हैबिट पड़ जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए, और वही चीज आपको देखने को मिली। सो वी आर रियली वेरी एक्साइटेड, एंड बहुत खुशी की बात है क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे सिलेबस कब कंप्लीट होगा, है ना। कुछ कह रहे थे कि मैम रिवीजन कब होगी हमारी, कुछ कह रहे थे मैम पेपर जून में हो गया। तो अब देखो सर ने भी बताया था, मैंने भी आपको बताया था, सबने पहले आपको बताया था पेपर अपना कब होगा, सितंबर में होगा। तो अच्छी बात ये है
सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 3 महीने का टाइम मिल गया है और आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। लीजिए सर। मैम बिल्कुल, देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग इस बार फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं या 2026 के अंदर वो सोच रहे हैं कि सर मेरा कॉलेज है और लास्ट सेमेस्टर है एंड ऑल जो भी चीजें हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं 1/8/2026 तक अगर आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है किसी भी हालातों के अंदर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर नहीं हो पाता है तो नहीं चलेगा दोस्त, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सर मेरा अक्टूबर में कंप्लीट होगा, मेरा सेमेस्टर थोड़ा लेट चलता है, मेरी यूनिवर्सिटी वैसे काम करते हैं, दैट इज ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर 1 अगस्त 2026 तक आप क्वालिफाई कर देते हो, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट और इसमें क्लियर है कि 1 अगस्त 2026 से पहले मैंने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से एग्जाम का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और आप आराम से एग्जाम भी दे सकते हैं। अब आते हैं उस बड़े बदलाव की तरफ जो कि आ चुका है आपके टाइमर के अंदर, यानी कि सेक्शनल टाइमर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 60 मिनट का जो अब तक आपके पास टोटल टाइम होता था एग्जाम हॉल के अंदर जब आप टीयर 1 के एग्जाम देने जाते थे, अब उस टाइम को विद सेक्शनल टाइमर 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट दे दिया गया है। यानी कि अब आपके पास जनरल अवेयरनेस के लिए भी 15 मिनट है, वहीं अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए भी 15 मिनट है, एप्टीट्यूड के लिए भी 15 मिनट है और इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट है। मुश्किल होगा आसान होगा ये थोड़ा सा अलग विषय है, इस पर हम कभी और भी चर्चा आपसे कर लेंगे, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन के आधार पर यही है कि ये चीजें अब आपके सामने आ चुकी हैं, तो अब आपको हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा सा बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं जी। नंबर ऑफ वैकेंसी, हाँ, 1256 अपने 12,256 अपने पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, जो क्लियर है कि अगर लास्ट ईयर की बात करें लगभग 14,500 थी, बाद में उसको 15,000 से ऊपर कर दिया गया था, तो इस बार भी अगर 12,256 है, हो सकता है बाद में 13,000 14,000 कुछ हो जाए। और अब अगर ना भी बढ़े तो एक बहुत अच्छी चीज आ चुकी है, दैट इज स्लाइडिंग मैकेनिज्म। उससे कई बार उन बच्चों को बेनिफिट मिलता है, जिससे इस बार 432 बच्चे और हैं जिनको मौका मिला, जिसमें से एक असफ अंसारी जिनका आप बहुत ट्रेंड देख रहे होंगे सोशल मीडिया वगैरह पर, जो इन्फ्लुएंसर है, उनका नाम पहले रिजल्ट में नहीं था, जब बाद में वो आपका मैकेनिज्म को अपनाया गया उससे 432 बच्चे बाहर हुए और नए बच्चे जो एब्सेंट थे उनको हटा करके नए बच्चों को मौका मिला और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा होगा, लेकिन होगा उसी के साथ दोस्त जो कुछ कर रहा होगा, वरना नहीं होने वाला है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चीज है, वो ये 0.5 की निगेटिव मार्किंग एज इट इज रखी गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं रखा गया है। वहीं टीयर 2 के अंदर भी सेक्शनल टाइमर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है दोस्तों, 30 मिनट ईच सब्जेक्ट के लिए इसमें लेकर आ चुके हैं। जो पहले शायद वही होता था कि आपको टोटल एक टाइम मिलता था 1 घंटे का, उसमें आप टाइम थोड़ा बचा करके इधर देते थे, थोड़ा उधर देते थे, अब वो हटा करके 30 मिनट ई सब्जेक्ट आपके लिए कर दिया गया है, तो एक बड़ा बदलाव और हो चुका है। इसके बाद आई थिंक सर जनरल चीजें यही कि 100 रुपए आपकी फीस है फॉर्म को फिल करने की जो आपके पास थी, वैकेंसी ठीक ठाक है, बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़े मोड़े चेंजेस हुए हैं, लेकिन एक चीज समझना, वो चेंजेस सबके लिए हुए हैं, कोई अकेले आप नहीं हो जिसके लिए वो चेंजेस हुए हैं, सभी के लिए वो चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर सर उसको सेक्शनल टाइमर नहीं मिला मुझे मिल गया, ऐसा नहीं होने वाला, सबको मिलेगा। तो सबके पास बराबर ही है समय वगैरह सारी चीजें, उसके लिए परेशान मत हो। उस पर बाकी टीचर्स भी आपको सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज के साथ बताते रहेंगे कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं आप सभी के लिए। कुछ और आपको जानना हो तो आप जरूर कमेंट में बताना, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वो चैनल है जो सिर्फ सीजीएल के लिए हमेशा साल भर लगा रहता है। और हम वो नहीं है दोस्तों नोटिफिकेशन आने के बाद आज आकर आपसे कहें कि हम यूट्यूब पर एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम बिना इतिहास में बड़ा करे भी बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे ना, तो हम सबसे बड़ा कुछ करने जा रहे हैं ना इतिहास में सबसे बड़ा होने वाला है। तो सीधा फंडा है कि हमारी क्लास वैसी ही चल रही है, मैम की क्लास ऑलरेडी आपके साथ चलती है 2 बजे, बिल्कुल सही बात है ना। ऐसा होगा हमारी करंट अफेयर सुबह सर पढ़ाते हैं 9 बजे, तो कोई आज तक वीडियो प्राइवेट अपन ने नहीं करी, अभी रात को 7 बजे भी सर मिलेंगे तो उसके बाद भी कोई क्लास प्राइवेट नहीं होगी। मैम जो है वो 2 बजे पढ़ाते हैं, वो कैब आपके साथ 3 बजे इंग्लिश के साथ आपको डिटेल में जुड़ती हैं, 5 बजे मैं खुद आपको रीजनिंग की क्लास लेता हूँ, 9 बजे सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। और ये आज से नहीं, जब नोटिफिकेशन नहीं था तब भी पढ़ा रहे थे, है तब भी पढ़ाएंगे, टीयर 1 के लिए भी यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, टीयर 2 के लिए भी यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और यूट्यूब पर चलता रहेगा। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो चमक धमक की भीड़ में ना चैनल छुप जाता है, क्योंकि हम लोग वो फर्जी का प्रमोशन कर नहीं पाते कि हम सबसे वो, समझ रहे हो, अब तुम समझदार हो, चलो इस पे कहां जाना, ठीक है। तो इसके अलावा हाँ एक और चीज, अगर आपको लगता है कि सर 100 दिन का टाइम है, क्या मैं एक बार अपने आप को पॉलिश कर सकता हूँ, चीजें पढ़ सकता हूँ, डेफिनेटली उसको लेकर के हमारा सफलता एक्सप्रेस बैच स्टार्ट होने वाला है, वो आपको स्टोर पर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और एक गूगल फॉर्म भी लगा दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर के, सर फॉर्म फिलिंग में ये समस्या आ रही है, ये वाली चीजें लेना चाहते हैं वो स्पेशली फिल, तो उस गूगल फॉर्म को फिल कर। और कहना चाहता हूं, बिल्कुल सर। देखो मैं स्पेशली उन मेरे प्यारे कॉकरोचेस के लिए कुछ कहना चाहूँगा। देखो मेरे कॉकरोचेस, आपका समय आ चुका है, अनएम्प्लॉयड रहने का टाइम जा चुका है, तो अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। दूसरी बात यह है कि 100 दिन बहुत होते हैं आपके सही तरीके से टेस्ट को लगा करके और उसमें अपना
15 मिनट का जो टाइमर इंट्रोड्यूस किया गया है टीयर 1 में एंड देन 30 मिनट का टीयर 2 में, उसकी प्रैक्टिस शानदार करने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। आपको समय मिल गया है, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है और सभी कॉकरोचेस के लिए एकदम करेक्ट टाइम है दोस्तों। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस लग जाना है। अनएम्प्लॉयड रहने के दिन गए। सर एक बच्चे का है कि मेरा 3rd ईयर कंप्लीट, तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, बच्चा अगर 1 अगस्त 2026 तक आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो आप फॉर्म फिल कर देना, नहीं हो पा रहा है तो कोई चांस नहीं है बच्चा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जब आप डिस्क्रिप्शन की तरफ जाओगे। एक तो गूगल फॉर्म है, ये गूगल फॉर्म इसलिए है कि अगर आपको कुछ भी जानना है, कोई भी आपके मन में डाउट्स है या आपको हेल्प लेनी है, पर्सनल मेंटरशिप लेनी है टीचर्स से, तो आप इस फॉर्म को भर करके उन सब पर बात कर सकते हैं। उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर बैचेस के लिंक भी मिल जाएंगे। ये है सीजीएल का सफलता एक्सप्रेस टारगेट बैच जो स्टार्ट हो रहा है आपके लिए स्पेशली, और क्लियर है कि बहुत कम प्राइस पर मिल रहा है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कुछ घंटों तक इसके प्राइस आपको लगभग 1190 रुपए के आसपास तक दिखेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया तो कभी भी बढ़ सकते हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। सारे टीचर्स हैं, 5 टीचर्स जीके जीएस के लिए रखे हैं, जो आपको लगता है बहुत समय लेगी, नहीं लेगी। मैथ्स के लिए 2 टीचर रखे गए हैं, एडवांस अलग टीचर पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक अलग पढ़ाएंगे, ताकि दोनों पोर्शन पे भरपूर समय दिया जा सके। इंग्लिश के लिए भारती मैम अकेले ही काफी हैं, ठीक है, 1 मैन आर्मी, और रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो वो हाँ 1 वुमेन आर्मी, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मिल रही हैं। वैकेंसीज एक बार फिर से बता देते हैं, 12,256 वैकेंसीज हैं इसके अंदर दोस्तों। तो 12,256 सफिशिएंट नंबर है यार। मैं वो वाला मोटिवेशन नहीं दूंगा कि तुमको एक ही चाहिए, ठीक है, ये वाला मोटिवेशन नहीं दूंगा, ठीक, लेकिन हाँ काफी है, 12,256 काफी है, पर्याप्त मात्रा में है। इस बैच में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 51 विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, किताबें मिलेंगी आपको ईबुक की फॉर्म में, और नीचे इसका पूरा स्टडी प्लान वगैरह दे रखा है। ऑफर के लिए आपको मोर ऑफर पर जाना है और आप किसी भी अपने रेस्पेक्टेड फैकल्टी का रेफरल कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं सबके रेफरल कोड यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आप आराम से लगा लें एक एक करके। नवदीप सर आपका कोड क्या है? सर लिख दो Y263। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप नवदीप सर का कोड लगा सकते हैं, दैट इज Y263, ठीक है। और अगर हम बात करें तो तरुण सर आपका क्या है? असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। Y274। Y274 ये मेरा रेफरल कोड है, आप मेरा रेफरल कोड अगर चाहें तो वो लगा सकते हैं। मैम YT44 अगर आप चाहें तो मैम का कोड भी लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें तो तरुण सर Y966 तरुण सर का कोड भी हम लगा सकते हैं। नंबर भी बढ़िया लग रहा है और वो आया भी वहीं पे, जगह देख रहे हो तो ठीक है, तो आप जिसका चाहे उसका रेफरल कोड लगाकर सेम डिस्काउंट के साथ आपको चीजें मिल जाएंगी, तो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, काफी है। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में पूछ लेना, बाकी गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना। बाकी सर मैम आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। सर आप कह लीजिए। मैं बस ये कहूंगा, फाइनली रात को 9 बजे क्लास है, मैं बहुत टाइम से क्लासेस ले रहा हूँ और अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ कंप्लीट कराया। मैंने बोला था मैं 5,000 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो क्लास का टाइम नोट कर लेना। आज रात 9 बजे चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बाकी मैं बात करेंगे। बस सर मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि देखो अब इतना टाइम मिल गया और सब कुछ आपके फेवर में है। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो चीज भी आपके सामने है। अब जो राइट स्ट्रैटेजी अपनाएगा, जो मेहनत करेगा, जो जितना गुड़ डालेगा वो उतना मीठा पाएगा, सीधी बात है। मैम लास्ट लाइन बस इसमें ऐड करूंगा, एक बच्चे का आ रहा है, प्लीज रिप्लाई मुझे आपका, आई वांट योर ओपिनियन। बेटा एक चीज बताओ, जिस वैकेंसी के लिए 18 की उम्र से लेकर लोग एलिजिबल हो, वहां आप 21 में खुद पे क्यों डाउट कर रहे हो कि मैं 21 साल का हूं, कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, राइट टाइम है, राइट है कि नहीं है? बेटा 18 की उम्र से अगर लोग एलिजिबल हैं तो समझ सकते हो ना। अभी इस चैनल पर जाओगे तो पॉडकास्ट वाला एक सेक्शन आता है, वहां पर है हर्ष नाम का लड़का जो 21 साल की उम्र में ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन चुका है पिछली बार, ठीक है। तो क्या ये सब बातों पे कहाँ पे अटके पड़े हो कि मैं 21 में? ओपिनियन की क्या जरूरत है दोस्त? अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं फिट बैठ रहा हूँ मतलब मैं कर सकता हूँ, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। सर कह रहे हैं ज्यादा मत खींचो, तो फिर अभी रखते हैं।